हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 23 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए रीडिंग करूँगी मैं। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए। कार्ड आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर और देखते हैं कि 23 जो कि मंडे बन रहा है तो उस दिन क्या फिर सिचुएशन जो है वो आपके लिए है इस वीक में। मंडे का कार्ड जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ये क्लैरिटी भी हो सकती है। इन्फॉर्मेशन आ रही है कहीं से, शायद किसी ऐसे पर्सन से आ रही है जिनसे पहले आपकी बातचीत नहीं हो रही, और कुछ मामलात जो हैं वो जो कि आपके और उस पर्सन के दरमियान में हैं वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके अंदर कहाँ खड़े हैं आप, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ये सब बातें जो है ना वो आपको सामने समझ आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ट्यूसडे का कार्ड जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। जब आपने कोई एक्शन लेना है तो उसके लिए मेंटल क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे इस क्लैरिटी के बाद जो कि मंडे वाले दिन आपको मिल रही है, यू आर रेडी टू टेक सम स्टेप टूवर्ड्स समवन, और आप अपने इंटेंशंस को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ा सॉफ्टली, रोमांटिकली। और ये दिन इस लिहाज से अच्छा होगा, कॉन्वर्सेशन जो है वो बड़ी सॉफ्टर टोन में रहेगी ट्यूसडे के दिन। अलबत्ता कुछ फ़ैसले हैं जो कि आपको करने हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, आपको अपनी चॉइसेस बनानी है। ये चॉइसेस जो है ये इस किस्म की भी हो सकती हैं कि आपको करियर परस्यू करना है या रिलेशनशिप में जाना है, आपको पेरेंट्स की चॉइस के ऊपर भरोसा करना है या ख़ुद सारा रिस्क अपने ऊपर लेना। इस किस्म की भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बहरहाल कुछ अहम फ़ैसला जो है वो है जो कि आपको करना है, जो कि वेडनेसडे वाले दिन आपको एहसास होगा कि ओके अब टाइम आ गया है, मुझे ये बात डिसाइड कर लेनी चाहिए। एम्परर का कार्ड यहाँ पे हमें किसी ऐसे पर्सन को की तरफ इशारा कर रहा है जो कि एल्डरली हो सकता है, 45 एंड अबव हो सकता है, आपके कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं, ये वो पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग हो। इट ऑल डिपेंड्स क्या आप ख़ुद किस एज ग्रुप के अंदर हैं। तो एम्परर जो है वो बड़ा एक स्टेबल किस्म की एनर्जी है, और बज़ाहिर इनका जितना भी आप ये समझ लें कि इनका जितना भी पैशन होता है, जितनी भी इनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है, वो इन्होंने लॉजिक के साथ जो है ना उसको कवर अप किया हुआ होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि लोग समझते हैं कि ये बज़ाहिर एक हार्श पर्सन है या ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, लेकिन असल में उनकी वो डिज़ायर होती है क्रिएटिविटी की, एक लीनियज क्रिएट करने की। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि कुछ ना कुछ आपको एडवाइस दे रहा है यहाँ पे थर्सडे वाले दिन। ज़रूरी नहीं है कि मेल ही हो, बाज़ फैमिलीज़ में मदर भी एम्परर के रोल में हो सकती हैं जैसे। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपनी जगह पे कुछ परेशान हैं, कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे आपको अकेले रहना जो है ना वो मुश्किल नज़र आ रहा है, या लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रही हैं। आप ये भी हो सकता है कि कुछ बातों की जो कि एम्परर ने कुछ बातें आपसे ऐसी कही हों जिसके बाद आपको महसूस हुआ हो कि आप इतना ज़्यादा सब्सटेंस नहीं है आपके अंदर। शायद फिनेंशियली आप इतने स्टेबल ना हो, शायद आप का करियर इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश ना हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बताता है कि आप एक स्टैंड लेते हो कि मुझे ये सर्टन चीज़ें जो हैं वो अचीव करनी है। तो ये अचीवमेंट की डिज़ायर है, ये वो स्ट्रगल है जो कि आप अपनी लाइफ के अंदर करते हुए नज़र आ रहे हो।
और फिर लवर्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन हो रही है, चॉइसेस हो रही हैं। यहाँ पे जो चीज़ शायद आप डिसाइड नहीं कर पाए वो लवर्स के कार्ड के साथ आप यहाँ पे एंड ऑफ द वीक जो है वो कुछ ना कुछ फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हो। ये जो 2 दिन की स्ट्रगल है और एम्पर के साथ आपकी कम्युनिकेशन है, ये चीज़ जो है ना लीड करेगी आपको कि आप असल में क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये फ़ैसला बहुत ज़्यादा अहम होता है कि हम करना क्या चाहते हैं, और कैंसर लोग जो हैं वो इस वीक में ये बात करते हुए डिसाइड नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो का। सो देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वीक में 23 से जो स्टार्ट हो रहा है, और क्या करना चाह रहे हैं। मंडे का कार्ड जो है वो टावर की एनर्जी लिए हुए है, समथिंग विच कैन बी वेरी अनएक्सपेक्टेड। ये कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, ये कोई ब्रेकअप हो सकता है। ऑल ऑफ सडन कोई ब्रेकअप हो गया है, ऑल ऑफ सडन किसी की कोई रियलिटी सामने आ गई है जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया है, ऑल ऑफ सडन किसी का कोई बिट्रेल सामने आ गया, कुछ इस किस्म की बात हो सकती है जो कि अनएक्सपेक्टेडली हुई है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है वो सब चीज़ें जो आप ठीक नहीं कर रहे वो ठीक करने का। तो इस चीज़ को आपको पॉजिटिवली देखने की ज़रूरत होगी। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि नाउ यू आर एबल टू सी ऑल अराउंड यू। 360 डिग्रीज़ पे आप देख सकते हैं हर एक को डिफरेंट एंगल से आप देख सकते हैं, इंटेंशन क्या है, कर क्या रहे हैं, और आप बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं विदाउट एनी इमोशंस ट्यूसडे के दिन कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और अब आपको क्या करना है। और एक विजडम है जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ अटैच्ड है, यकीनन आप उसको इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस दौरान आपको कोई ना कोई पैचअप करने की बात जो है वो हो सकती है कि हो। नाइट ऑफ कप्स है, कोई शख्स जो है वो अपनी सॉफ्टर साइड जो है आपको दिखा के अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रहा है। सॉरी भी हो सकता है, मामलात को ठीक करने की एफ़र्ट हो सकती है। लेकिन जस्टिस का कार्ड मुझे ये बता रहा है थर्सडे वाले दिन के मामलात अब बिल्कुल क्लियर रहेंगे, नो ग्रे एरियाज़, है तो है, नहीं है तो नहीं है। और ये जो एबिलिटी है ना जस्टिस की, ये भी आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने दी है। तो ये ऐसे है जैसे इंसान कहता है कि भाई अगर तो आपको हमारे साथ चलना है तो ठीक तरीके से चले, वरना जाएं, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। ये इस किस्म की कोई सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। दो यू आर लुकिंग वेरी सैड ओवर हेयर ऑन द फ्राइडे, जो कि एक 5 ऑफ कप्स एक बेसिकली इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ पे आपको लगता था कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल है या हम एक अच्छा कपल बना रहे हैं और हम लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन 5 ऑफ कप्स ने हमें बताया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ टॉपल ओवर हो गया है। अनदर कार्ड जो कि क्लैरिटी की बात करता है, एस ऑफ सोर्ड्स। आप अपने लिए फ़ैसला कर रहे हैं कि अब आपको क्या करना है। अच्छा, एस ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बात बाकी थी जो कि आपको नहीं पता थी तो यहाँ पे मज़ीद पता चल जाएगी। अगर किसी तरह का कोई चांस था तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और फिर जो है वो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट की बात करता है, एक डिज़ायर की बात करता है। ये डिज़ायर, अच्छा, चूँकि हर डेक के अंदर कार्ड्स की जो प्रिंटिंग है या पिक्चर है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो हमें चाहिए कि हम उस डेक को उस पर्टिकुलर अंदाज में ही रीड करें जो कि जो हमारे सामने आया हुआ है। सो ये विश फुलफिलमेंट जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रही है। और अगर आपने यूनिवर्स से ये डिज़ायर की थी कि आपको एक बिल्कुल फेयर लॉयल पर्सन मिले, तो फिर वो ये पर्सन शायद नहीं है जो कि अभी आपकी ज़िंदगी में था, और आप जब इसको निकालेंगे ना तो तब आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकेगी, क्योंकि तब स्पेस बनेगी और कोई ऐसा शख्स आ सकेगा जो स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड होगा, सोलमेट हो सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे
एक रियलाइजेशन है इस वीक में जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स। और ये ऐसी बात है जो कि इन्फिनिट नंबर ऑफ डेज़, इन्फिनिट ईयर्स में जाने वाली है और एक लॉन्ग टर्म से समझ आ रही है आपको चीज़ों की कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता था। और जो आपकी ख्वाहिश है, जिस तरह का रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हैं, यूनिवर्स वो आपको दे रही है, लेकिन उसके लिए फिर पहले से मौजूद लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकाला जा रहा है। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे 23 दिसंबर से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान। ओके जी, मंडे का कार्ड जो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कहीं ना कहीं इसमें आपकी अपनी मिस्टेक नज़र आ रही है इसको लूज़ करने में, या ये कह लें कि ये जो उदासी है जो यहाँ भी आपके इर्द गिर्द छाई हुई है, इसमें कुछ ना कुछ आपका अपना भी रोल है। और बावजूद इसके कि आपकी सिक्स सेंस आपको कुछ बता रही है, यू आर नॉट लिसनिंग दैट। क्योंकि यहाँ इस डेक के अंदर एक कप जो है वो आपको दिया जा रहा है, वो भरा हुआ है, लेकिन आप उसको नहीं देख रहे हो। आप जो गुज़र ख़राब हो गया है आपका फोकस उसके ऊपर है, और जो बाकी बचा हुआ है आप उसको ज़ाया कर रहे हो। ये टाइम भी हो सकता है कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हो, बजाय इसके कि पॉजिटिव कोई एक्शन लिया जाए आप टाइम ज़ाया कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ रहा है बहुत सारी रीडिंग्स में इस हफ्ते। मेरा ख्याल है इसकी रीज़न ये हो सकती है कि चूँकि क्रिसमस है, हॉलीडे सीज़न है, तो हो सकता है कि लोग एक दूसरे को क्रिसमस के मैसेजेस के साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स वाई वी आर गेटिंग सो मैनी नाइट ऑफ कप्स ओवर हियर। आपको भी कोई मैसेज आ रहा है, कहीं से कोई ना कोई टच करने की कोशिश कर रहा है विद अ टेक्स्ट या विद अ नोट। तो अच्छा पॉजिटिव ये है, और इसके एक सॉफ्टर सा इसके अंदर इम्प्रेशन जो है वो मौजूद है। इसके बाद कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कम्युनिकेशन जो है बैक एंड फोर्थ होगी, ये नहीं है कि वन साइडेड है, और पॉजिटिव है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि खुशी लिए हुए है, जो कि सेटिस्फैक्शन लिए हुए है, और जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे होते हो किसी के साथ बातचीत करने को। कुछ ऐसा जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द मैजिशियन कार्ड। और इन दोनों कार्ड्स में ये बात कॉमन है, वही चीज़ जो पहले आपने ज़ाया की है, शायद आप ये रिलेशनशिप हो सकता है, टाइम हो सकता है, वो चीज़ जो आपने पहले वेस्ट की है, नाउ यू आर अगेन मैनिफेस्टिंग दैट। वो पर्सन जिसको आपने अपनी ज़िंदगी से लूज़ कर दिया है, नाउ यू आर अगेन मैनिफेस्टिंग दैट। तो मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, और आपको ये ऐसे है जैसे इस कम्युनिकेशन के बाद जो कि वेंसडे को हुई, थर्सडे वाला दिन जो है वो आपको समझ आ गई कि ओके मुझे अब क्या करना है, मुझे अब किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। लवर्स का कार्ड है, दिस पर्सन इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू, और आप इनके साथ इमोशनली स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर कनेक्टेड हो सकते हैं। चाहे आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हों, लेकिन कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बहुत पॉजिटिव अंदाज में नज़र आ रहा है। और जो कनेक्टिविटी का लेवल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है आप दोनों का। मतलब आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल रिस्पॉन्स देने वाले लोगों में से हैं। उसके बाद वीकेंड है और फिर 10 ऑफ सोर्ड्स है। अब आपको वो जो एक इनिशियल हाइप थी रिकनेक्ट होने की या कनेक्ट होने की, बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू पर्सन है तो नहीं, लेकिन मे बी कुछ केसेस में हो ही जाए। लेकिन बहरहाल 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे अब आपको ना याद आ रहा है कि क्या कुछ हो चुका है, और आप ज़िंदगी में कहाँ खड़े हैं, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारी बातें ऐसी समझ आपको आ रही हैं, या आप सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। तो इस लिहाज से ज़रा स्ट्रेसफुल दिन है, लेकिन बहरहाल पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि
आपने उन सब मुश्किलात में से अपने लिए कोई रास्ता ज़रूर बनाया है, या ये कह लें कि वो रास्ता ज़रूर निकाला है और आप उस रास्ते के ऊपर चलने को तैयार भी हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।